आपको एक तो ऊपर से इंजेक्शन लगाया जा रहा है, वो आत्मसात नहीं होता है। किसी को डेंगू बुखार आ गया, प्लेटलेट्स कम हो गई, अब उसके लिए इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ड्रिप लगाए जा रहे हैं, वो आत्मसात नहीं होता है वो कुछ भी। अगर आप में क्षमता हो खाने की, पचाने की, और आप उसकी वो चीजें खाएं जिनसे कि वो चीजें बनती हैं, तो वो चीज पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी देगी, आत्मसात होगी, वो रोगों से भी लड़ेगी और आपकी शक्ति को भी बढ़ाएगी। इसलिए बुखार आने पर या कोई रोग होने पर आप बाहरी उपचारों में तो बहुत ज्यादा पड़ते हैं, लेकिन भीतर से उपचार कैसे हो, ये अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो केस बिगड़ता चला जाता है। एक डेंगू बुखार भी लोग, बड़े बड़े डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब उस बुखार का नाम डेंगू है, क्या है, वो नाम सब दे रखे हैं, सब डरावने नाम दे रखे हैं, डरावनी बातें करते हैं, और डॉक्टर इन केसों को भी नहीं संभाल पाते कि आदमी को बुखार से भी बाहर निकाल पाए। अभी एक दिल्ली में रोहिणी के एक मंदिर में एक माली काम करता था, और उसके लिए नई उम्र का ही था, 25 साल का होगा लगभग, और उसके लिए डेंगू बुखार हुआ, डॉक्टर नहीं संभाल पाए, आखिर उसकी डेथ ही हो गई। सब चीज बाहर बाहर से होगी तो डेथ निश्चित है, और डॉक्टरों का सारा विश्वास बाहर पर रहता है। बस इंजेक्शन लगाओ, ड्रिप लगाओ, दवाइयां दो, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं होता जो चीजें भीतर से खाने के बाद में शरीर में वो तत्व बनाती हैं जिन तत्वों की हमें जरूरत होती है। ना उन्हें कोई सब्जियों पर, ना फलों पर, ना किन्हीं विटामिन्स के सोर्सों पर विश्वास होता है। बस उन्हें जो कुछ भी बता दिया गया है कि इस बुखार की दवा ये है, तो बस वही दवा उनके दिमाग में चढ़ी रहेगी। इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे, चाहे पेशेंट मर जाए, बस वो कह देंगे संभला नहीं, केस बिगड़ गया, उसके प्लेटलेट्स बढ़े नहीं। अरे बढ़े नहीं तो उसकी ताकत से नहीं बढ़े कि तुम्हारी ताकत से नहीं बढ़े? वो आया क्यों था तुम्हारे पास में? अगर तुम्हें दवा देने के बाद में प्लेटलेट्स बढ़ाना नहीं आता है तो फिर दवा दे ही क्यों रहे हो? इससे अच्छा तो वो अपने घर में पपीता खा के बढ़ा लेता, किशमिश और मुनक्का खा के बढ़ा लेता, गर्म पानी पीता तो भी कम से कम मरता तो नहीं वो। और ये निश्चित बात है कि बड़े बड़े बुखारों में भी अगर वो केवल तुलसी और काली मिर्च का भी प्रयोग करता तो भी बच जाता, लेकिन वो ऐसा हुआ बना दिया जाता है कि वो न डॉक्टर से अपने पास लाने का होता है, न डॉक्टर उसे छोड़ने का होता है, और वो मरीज ऐसी कंडीशन में फंस जाता है कि वो कहीं का नहीं रहता। न घर वाले उसे वापस लौटा के ला सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया इसकी प्लेटलेट्स कम हो गई, तो आधी तो घर वालों की जान उसी में निकल जाती, और उस मरीज ने सुन लिया तो आधा तो उसका उत्साह कम हो जाता। उनने कह दिया कि बिल्कुल भाई 20,000 रह गई है, 50,000 से ऊपर होनी चाहिए, कितनी, ऐसे कुछ होता है, समझ आ रहा है? तो आधी जान तो उसकी वैसे ही निकल गई कि अब तो अपन मरने के कगार पे आके खड़े हो गए। अब उसकी प्लेटलेट्स कहां से बढ़ेगी जब उसकी एनर्जी नहीं बढ़ रही? तो अब ऊपर से आप उसको ड्रिप लगाओ, इधर उधर दुनिया की उसकी नाक में, कान में नलियां ठोको, आधा आदमी तो अधमरा वैसे ही कर दिया। पहले भी ये सब चीजें हुआ करती थी, सब तरह के रोग हुआ करते थे, लेकिन लोग इन सब बीमारियों से अपने घर पे ही रह करके इन चिकित्साओं से उभर आते थे। और आज आदमी बुखार में भी नहीं बच पा रहा है, समझ लो आप। अभी कह